संतोषी माता की जय। इस व्रत को करने वाला तथा कथा कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ व भुने हुए चने रखे। सुनने वाले संतोषी माता की जय, संतोषी माता की जय इस प्रकार जयकारा बोलते जाएं तथा कथा समाप्त होने पर गुड़ व चना गौ माता को खिला देवें। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा से पहले कलश को जल से भर ले, उसके ऊपर गुड़ और चने से भरा हुआ कटोरा रखें। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल देवे। ₹1.25 का गुड़ चना लेकर माता का व्रत करे। 1.25 आने का गुड़ भी ले तो कोई आपत्ति नहीं है। घर में गुड़ हो तो ले लेवें, विचार ना करें, क्योंकि माता भावना की भूखी है। कम या ज्यादा का कोई विचार नहीं, इसीलिए जितना चाहे उतना अर्पण करे। श्रद्धा और प्रेम से प्रसन्न मन से व्रत करना चाहिए। व्रत के उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा, मूंगदार पूरी, खीर, चने का साग नैवेद्य रखे, घी का दीपक जलावे, संतोषी माता की जय जयकार बोलकर नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटाई ना खावे और ना ही आप खावें और ना ही किसी को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करावें। देवर जेठ घर कुटुंब के लड़के मिलते हों तो दूसरों को नहीं बुलाना। कुटुंब में ना मिले तो ब्राह्मण और रिश्तेदार या पड़ोसियों के लड़कों को बुलावे। उन्हें खटाई की कोई वस्तु ना दे और ना ही भोजन में दक्षिणा देवे। नगद पैसा भी ना दे, कोई वस्तु दक्षिणा में दे। व्रत करने वाला कथा सुने, प्रसाद ले और एक समय भोजन करे। इस तरह माता अत्यंत खुश होंगी, दुख दरिद्रता दूर होकर आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक पुत्र निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा ही भोला भाला था, मन में कोई विचार ना करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा और बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन, चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई आए, भोजन करने लगे। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और वह आग्रह करके जमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए और माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया। एक लड्डू बनाया, झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा। 6 भाई अब भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, जहाँ कल जाता हो वहाँ आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल। तुम रही हो संतोष से अपना धर्म पाल। वह बोली, जाओ पिया हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव अपनी निशानी अपनी धरू में धीर, सुधी हमरी मत बिसरियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले ले, अपनी कुछ निशानी भी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास यह गोबर का भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां पर जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना और सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक का सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो।
सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर घर में रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने रास्ते में जा रही थी कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां पर खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसको करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है और मन की चिंताएं भी दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह जल्दी आवे। कंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जावे। सब तरह की सुख शांति हो और घर में धन जमा हो, पैसा और जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह भी बताओ कि यह व्रत कैसे किया जावे तो आपकी बड़ी ही कृपा। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना या 11.25 रुपए का सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके उतना सवाया लेना। 1.25 रुपए से लेकर 5.25 रुपए तक या उससे ज्यादा शक्ति या भक्ति अनुसार लेना। हर शुक्रवार को एक समय निराहार रह कथा कहना व सुनना। इसके बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 30 माह में माता पूरा फल करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ जननी, मेरा दुख दूर कर। मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानियां मुंह सुकेड़ने लगी, इससे इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के भी ताने देने लगी कि काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं आएगी। बेचारी सरलता से बोली, भैया, पत्र आवे रुपया आवे तो यह सबके लिए अच्छा है। इतना कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली, माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। वह खुशी से बावली हो घर पे जा पहुंची, घर का काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने यह कह दिया कि तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में जा प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले।
वह बोला, माता मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब भी नहीं, जाने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर भी लग जाएगा। जब सवेरे हुआ तो बहुत जल्दी उठ उसने अपने सपन की बात सब लोगों से कही। सब लोग अनसुनी कर दिल लगी उड़ाने लगे, कहने लगे सपने भी कहीं सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों से खरीदकर नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहां काम से निपट कर वह घर को रवाना हुआ और वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माँ के मंदिर में ही विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री यह तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले गई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वह यहीं पर विश्राम करे, भोजन बना खाकर गांव को जाए। इस प्रकार विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल देती है। जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में ही आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है। वह अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ भी नहीं करती और 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ली, दूसरे कमरे में जा जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लग गई। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को पीछे से सिखलाती है, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के झिमने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ तुरंत खड़े हो गए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा इमली ला खाने लगे। यह देखकर माताजी ने बहू पर कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनवाने खोटे वचन कहने लगे कि लूट लूट कर इतना धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब कुछ मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह रोती रोती
रोती माता के मंदिर में गई। बोली, हे माता, यह तुमने क्या करा? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें ही भुला दी। वह कहने लगी, माता, मैं भूली तो नहीं और ना ही कोई अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने ही भूल में डाल दिया। मैंने उन्हें भूल से पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ, अब यह बतलाओ कि वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो, और वह जेठ के लड़कों को बुलाने भोजन के लिए चली गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि देखो रे, तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना भाता नहीं, जी बिगड़ता है, खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। और वह ब्राह्मणों की लड़कों को ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया और इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र भी प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, क्यों ना आज मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ और उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल और डाकिन चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की भी बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हाथ हटाती हैं। इतने में ही सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, देखो रण, किसे देखकर कैसी उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माता के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वे बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे, जो पढ़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। योग सिद्ध विधि जनक को गुरु अष्टावक ने आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का शास्त्र बता दिया। गंध करोड़न ने कहा, ये है सबका सार, ब्रहा सत्य है, जग है झूठा, जीव तू ब्रहा निहार। जीव से ही जीवत जगत, माया खेलत खेल, ब्रहा रूप पहचान लो, कटे जगत की जेल। इस प्रकार माता की कथा पूर्ण हुई। अब माता की आरती करें, माता को भोग लगावें, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें, औरों में भी बांटें। संतोषी माता की जय। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।